शराबी ट्रैक्टर वाला। जंगम नाम के गांव में जीतू नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। जीतू ललित सेठ नाम के व्यक्ति के पास एक ट्रैक्टर किराए पर लेता था और उसे खेत जितना रेत भर लेकर जाना जैसा काम करता रहता था। जीतू की पत्नी का नाम था सुधा और उनके दो बेटियां थे, पल्लवी और पावनी। जीतू जो थोड़ा बहुत कमाता था उसी में उन दोनों बच्चों को पढ़ाता था। एक दिन पल्लवी अचानक बीमार पड़ गई। जीतू और सुधा उस बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर उन्हें उस बच्ची का जांच किया और आपकी बेटी के पेट में बहुत जोर का इन्फेक्शन हुआ है, 4 दिन उसे आईसीयू में रखना होगा और इसका इलाज करना होगा। और वो मान गए। बाद में जीतू सुधा से, ये 4 दिन हम में से किसी एक को हॉस्पिटल में रहना होगा, तो ये काम करते हैं। मैं दिन भर के काम करके रात को आको यहाँ रहता हूँ, सवेरे घर का काम करके खाना पका के यहाँ आ जाना। रात भर यहाँ रहोगे, दिन भर काम करके नींद कैसी पूरी होगी? और ये 4 दिन आप काम को जाना बंद कर दो। नहीं नहीं, नया काम लिया हुआ है, मैं नहीं गया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल का बिल भी बहुत बड़ा आएगा, तो वो बिल भरना हो तो मैं तो काम करना ही होगा, मेरी बात मानो। सुधा मना कर चले गई। जीतू आईसीयू के बाहर बैठा था। वहाँ के नर्स प्रति घंटे को कोई ना कोई दवाई लाने को कहती जाती थी। जीतू वो दवाई लाकर देता था। रात भर जागता रहा। सवेरा होते ही सुधा टिफिन कैरेज में खाना लेकर आई। वो लेकर जीतू चले गया काम पर। वो ट्रैक्टर में मिट्टी भर कर ले गया। इस तरह जीतू चारों रातों जागते हुए आईसीयू में बिताया। 4 दिनों बाद डॉक्टर ने पल्लवी को डिस्चार्ज किया। एक दिन जीतू एक घास की ढेर को लेकर चला। जीतू को नींद आने लगी। उसकी पलकें भारी हुई। बस उसका ट्रैक्टर एक मिट्टी के ठेले पर चढ़ा और इंजन उठ खड़ा। नींद के मारे जीतू इस बात से अनजान था, उसके ट्रैक्टर का अलग हिस्सा यूं ऊपर खड़ा था। फिर भी जीतू ट्रैक्टर पर बैठकर सो रहा था। तभी किरण नाम का एक लड़का वहां आया। किरण हमेशा सोशल मीडिया में ही एक्टिव रहता था, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक अलावा उसके दुनिया के और कुछ भी नहीं था। किरण ने उठे हुए ट्रैक्टर और सोते हुए जीतू को देखकर, लगता है ये एक शराबी ड्राइवर है, आज ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक मिला है, अगर मैंने इसे पोस्ट कर दिया तो मुझे बहुत सारे लाइक मिलेंगे। यूं सोचकर उसने ट्रैक्टर का फोटो खींचा, फिर उसका कैप्शन दिया, शराबी ड्राइवर के कारनामे खुद ही देख लिया, कहकर उसको फोटो किया। कुछ ही मिनट में वो फोटो वायरल हो गया और लोग ने उसका फोटो को फोन में देखा और हंसने लगे और उसे शेयर करने लगे। कुछ लोग ने कमेंट भी दिया, वैसे लोगों की वजह से ही हमारे गांव का नाम बदनाम होता है, इसे गांव से बाहर निकालो, कहकर कमेंट करने लगे। 2 घंटे बाद जीतू नींद से जागा और उस ट्रैक्टर को नीचे उतारा और लोड ले गया। बाद में जीतू गांव में आया तो सब उसे अजीब तरीके से देखे। कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग जीतू को और फोन को बारी बारी देखते हुए गाली दे रहे थे। जीतू कुछ समझ में नहीं पाया, ये सब हो क्या रहा है। फिर पावनी के क्लास में पढ़ते हुए बच्चे के फोन में भी वो पोस्ट आए और उन सब ने फोन में देखकर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे पिताजी इतने बड़े शराबी है क्या? अरे, सारे सोशल मीडिया में तुम्हारे पिताजी सबसे बड़े कॉमेडी किंग बन गए। पावनी बहुत अपमानित महसूस करने लगी। उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसके पिताजी शराबी नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं थे। घर लौटकर पावनी ने जीतू और सुधा को जो कुछ हुआ सब बताई। उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। अगले दिन ललित सेठ जीतू से, अरे, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने बड़े शराबी हो। अब मैं तुम पर भरोसा करके अपना ट्रैक्टर नहीं दे सकता किराए पर। जाओ
ठीक है जाओ और खूब शराबी पीकर पड़े रहो, कहकर वहां से चला गया। जीतू की आंखें भर आई। यूं जीतू हर एक से काम मांगता था पर कोई उसे काम नहीं देता। जीतू ने बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई विश्वास नहीं करता था। कुछ दिनों के बाद उनके परिवार के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में सब भूखे रहने लगे। एक दिन किरण बार में अपने दोस्तों के साथ बहुत दारू पी रहा था। फिर बाइक चलाता हुआ आ रहा था। उस बाइक का संतुलन बिगड़ा और एक ट्रक के साथ जाकर सीधा टकराया। वो ट्रक वहां से चला गया। किरण सड़क के किनारे गिर पड़ा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाय रे बचाओ बचाओ, दर्द सहा नहीं जाता, हाय रे मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वैसा चिल्ला रहा था। वहां पर कोई नहीं था। तभी जीतू वहां से गुजर रहा था। किरण को देखकर तुरंत उठाया, उसे सीधा हॉस्पिटल ले गया। सारी रात जीतू किरण की देखभाल करते हुए हॉस्पिटल में ही था। अगले दिन किरण की हालत सुधार में आई और वो जीतू को देखकर, आप आप ही है ना वो शराबी। अच्छा, आपने भी वो पोस्ट देखा? मुझे शराब की आदत नहीं है। जिस तरह रात भर जाग कर आपके पास था उसी तरह मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो मैं 4 रातों तक हॉस्पिटल में ही था और उसकी देखभाल कर रहा था। नींद ना होने के कारण जब मैं ट्रैक्टर चला रहा था तो मुझे नींद आ गई और मैं ट्रैक्टर में ही सो गया। किसी महाशय ने उस फोटो निकाला और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया। आज उसी की वजह से मेरा सारा परिवार बिना खाने के सड़क पर आ गए है। वो महाशय तो खुश हो गए होंगे। किसी का दुख दूसरे के लिए मजाक हो गया है। शायद यही जिंदगी है। तब किरण को सारी बात समझ में आ गई। सर वो कमीना मैं ही हूँ सर, मुझे माफ कीजिए, मैं तुरंत अपनी गलती को सुधारता हूँ। यूं कहकर तुरंत अपनी गलती को मानते हुए उसने जीतू के बारे में अच्छी बातें लिखकर पोस्ट किया। लोगों ने उस पोस्ट को देखा और वो भी दुखी हुए और उनसे भी गलती हो गई। बाद में किरण के पिताजी ने जीतू को एक नया ट्रैक्टर खरीद कर दिया। तब से गांव वाले जीतू को बड़ी इज्जत वाली नजर से देखते थे।